नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 18वां। तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवत गीता का अंतिम अध्याय संपूर्ण शास्त्र का सार है। यह शास्त्र अंधे राजा धृतराष्ट्र से, जो अंधे मन का प्रतीक है, प्रारंभ होता है। वे संजय आत्मविश्लेषण से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हुआ। प्रथम श्लोक में ही आध्यात्मिक चिंतन के लिए भूमिका तैयार हो चुकी थी, पर महायुद्ध के वास्तविक इतिहास की भूमिका नहीं, केवल आंतरिक संघर्ष, चाहे वह आध्यात्मिक हो या मनोवैज्ञानिक, के बाद ही व्यक्ति पूछता है कौन जीता। युद्ध की गहमागहमी में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कि वह गंभीरता पूर्वक पूछ नहीं पाता कि युद्ध कैसा चल रहा है। इस प्रश्न को आत्मविश्लेषण और शांतिपूर्वक चिंतन के लिए बाद में रख लिया जाता है। गीता शीघ्र ही एक दूसरे के सामने खड़े मनोवैज्ञानिक योद्धाओं का नाम गिनाती है और यहाँ अचानक प्रश्न को वर्तमान काल में कहा गया है, योद्धा कौन कौन है, ना कि योद्धा कौन कौन थे। अवश्य ही युद्ध के बाद निश्चित है अनेक मर चुके होंगे। अंतिम विश्लेषण में पूरा युद्ध अहम, जिसके प्रतिनिधित्व है भीष्म, जो दुर्योधन या भौतिक इच्छा के लिए युद्ध कर रहे हैं, और दिव्य परमात्मा से एकत्व के लिए आत्मा की अभिप्सा के बीच हो रहा है। भीष्म को यह कृपा वर मिली है कि जब तक वह स्वयं को मृत्यु को अर्पित नहीं करते, उनकी मृत्यु नहीं होगी। अतः यद्यपि वे वाणों से छलनी है, पर जब तक वे स्वयं नहीं चाहते, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। अहम के साथ भी ऐसा ही है। व्यक्ति कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे स्वयं को अनंत ईश्वर को समर्पित करना होगा। अहम का त्याग गीता का अंतिम संदेश है। यह उचित है कि अर्जुन का पहला प्रश्न इस अंतिम अध्याय के प्रारंभ में पूछा गया है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो कृष्ण, केशी असुर अज्ञान के दैत्य को मारने वाले, मैं संन्यास और त्याग आत्मसमर्पण के सच्चे अर्थ को और दोनों के बीच अंतर को जानना चाहता हूँ। अर्जुन पूछ रहा है, संन्यास और कर्मयोग, जिसका सार है कर्म के फल का त्याग, इन दोनों के बीच के अंतर को मैं कैसे जानूं? श्री भगवान ने कहा, विद्वान लोग व्यक्तिगत इच्छा से किए गए किसी भी कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि वह कर्म नहीं जिसके परित्याग की आवश्यकता है, बल्कि वह कर्म जो कर्म के फल की इच्छा करता है, उसे त्यागना है। सार रूप में कृष्ण कह रहे हैं, कर्म करो, पर स्वयं को कर्म का कर्ता मत समझो। वे समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ सकता। सांस लेना, सोना, खाना, शरीर की सभी आवश्यक क्रियाएं सामान्य रूप से कर्म की श्रेणी में आती है। अतः कोई भी व्यक्ति कर्म से पूरी तरह संन्यास नहीं ले सकता, जब तक वह आध्यात्मिक रूप से
इतना उन्नत नहीं है कि वह सारा दिन श्वासहीनता की अवस्था में रह सके। यह संभावना बहुत ही कम लोगों के लिए है। अतः महत्वपूर्ण है यह है कि व्यक्तिगत कर्ता की भावना को छोड़ दे। त्यागी जो भी करता है इस विचार से करे कि ईश्वर यह सब मेरे द्वारा कर रहा है। दूसरी ओर त्यागी को स्वयं को कुछ व्यक्तिगत क्रियाओं में लगाना होगा, जैसे पत्नी, परिवार, आजीविका और सामाजिक जिम्मेदारियां। पर किसी भी क्रिया से उसे अपने लिए कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह कर्मयोग का सच्चा अर्थ है और निश्चित रूप से बाह्य संन्यास के मार्ग से सार रूप में अलग नहीं है। केवल अंतर इतना है कि यदि व्यक्ति इन बाह्य कर्तव्यों को नहीं करना चाहता, निश्चित रूप से वह अपना जीवन केवल ईश्वर को दे देने के लिए स्वतंत्र है और सारी बंधनकारी आसक्तियों से अपने अहम को मुक्त करने में इस प्रकार उसे आसानी होगी। कहीं व्यक्ति यह न सोचे कि यह आसान तरीका एक ऐसे मार्ग के विषय में बताता है जिसमें कम साहस की आवश्यकता है, तो यह बताना उचित होगा कि ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को समस्त शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। दूसरों को और शायद सिर्फ स्वयं को भी सिर्फ यह दिखाना कि मुझ में ये दोनों गुण पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, केवल अपनी मूर्खता को प्रदर्शित करता है। तंत्र ईश्वर के पास पहुंचने का वह मार्ग है जो व्यक्ति को लालच से मुक्त में रहकर भी स्वयं में शक्तिशाली होना सिखाता है। यह ईश्वर के पास जाने का अंधकार पूर्ण सोपान है और आध्यात्मिक रूप से बहुत खतरनाक है। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सामने के सोपान से जाने के कठिन कार्य, उचित कर्म, ध्यान तथा कर्तापन का विचार और कर्म से व्यक्तिगत प्राप्ति, इन दोनों का त्याग के लिए अपनी शक्ति को बचाता है और हर दृष्टि से यह परम कर्म है। कृष्ण इन विचारों को और अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतवादी दार्शनिकों को मत है कि सभी कर्म त्याग देने चाहिए क्योंकि वे दोषपूर्ण हैं। दूसरे इस बात पर जोर देते हैं कि उचित कर्म, कम से कम यज्ञ, त्याग, परोपकारी कर्म और विभिन्न तप आदि नहीं त्यागे जाने चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अतः अब मुझसे त्याग के विषय में सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग कर्म के फल से निरासक्ति 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, अर्पण, उदारता पूर्ण कार्य, दान और तप में जिनका वर्णन है कि क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए और इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानपूर्वक करने से ये कर्म हृदय को पवित्र करते हैं। अपना उत्थान करने वाली ये क्रियाएं भी उनके प्रति या उनके फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर करनी चाहिए। हे पार्थ अर्जुन, यह मेरा निश्चित और अंतिम मत है। यहाँ हम कृष्ण की उच्च कोटि की परम व्यवहारिकता देखते हैं। वे कोई सिद्धांतवादी दार्शनिक नहीं थे। वे कार्य की सफलता में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखते थे। सैद्धांतिक रूप से यह निश्चित है कि परम सत्य ब्रह्म में लय होना है। जो व्यक्ति अपना सारा समय समाधि में बिता सकता है, उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि मन को उन्नत करने वाले कर्म न करना उन लोगों के सामने गलत उदाहरण रखना है
जो इस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मानव जाति के लिए परम सत्य यह है जो सबको उस पूर्ण अवस्था तक पहुंचने में मदद करे। उन वैरागों परम आसक्त पुरुषों के उत्तर में जो यह कहते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में किसी भी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए, उनकी यह सलाह ईश्वर के प्रति अपमान समझी जानी चाहिए। वे इस सत्य को भूल जाते हैं कि ईश्वर ने स्वयं प्रकृति द्वारा सबकी रचना की है। कोई भी उनकी रचनाओं का तिरस्कार करे, उससे वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। अवश्य ही सबसे अच्छी मनोवृत्ति और जिसकी सलाह कृष्ण स्वयं देते हैं, वह है ईश्वर के आनंद के साथ आंतरिक रूप से प्रत्येक वस्तु का आनंद लेना। अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मों को न करना उचित नहीं है। जब तक व्यक्ति माया में है, उनका त्याग करना वास्तव में तामसिक माना जाता है। वास्तव में उचित कर्तव्य कर्मों को न करना स्वयं को बुराई के प्रति खोलना है। जैसा कि इस कहावत में कहा गया है, शैतान निकम्मे हाथों के लिए काम खोज लेता है। जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म को इसलिए नहीं करता कि वह उसे कठिन लगता है या इसलिए कि उसे भय है कि उससे उसे कष्ट होगा, वह इच्छा और आसक्ति राजसिक चेतना से प्रेरित होकर उस कर्म का त्याग करता है। वह ऐसे त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इच्छा और आसक्ति का संबंध केवल उससे नहीं होता जिससे व्यक्ति प्राप्त करने की आशा करता है, बल्कि उससे भी होता है जिसे वह नहीं करना चाहता। द्वंद्व से ऊपर उठने का अर्थ है इच्छा और घृणा, आकर्षण और विकर्षण दोनों को छोड़ देना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म को केवल इसलिए करता है कि इसे करना चाहिए, इसके प्रति आसक्ति और इसके फल की इच्छा दोनों का त्याग करता है, वह ही सात्विक त्याग करता है। जो लोग संसार की भलाई का श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए यह सामान्य है कि अपने व्यक्तिगत मत से संसार की भलाई की लिए जिन कार्यों की संसार को जरूरत है, वे उन विशेष कार्यों को करने की इच्छा करते हैं। ऐसे कार्य प्रशंसनीय हो या न हो, पर सात्विक व्यक्ति ऐसे मामलों में ईश्वर को ही निर्णय लेने देता है। वह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। वह दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार काम करता है। इस मार्गदर्शन को वह अपने गुरु से या ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य एक मार्गदर्शन को दूसरे मार्गदर्शन के विरुद्ध खड़ा नहीं करता। जो अपने त्याग में ज्ञानी है, वह सदा स्वयं में शांत रहता है, कभी भी संदेहपूर्ण नहीं होता। उसे अकल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं होता और न ही कल्याणकारी कार्य से आसक्ति होती है। यह दिलचस्प है कि कृष्ण शांत त्याग को संदेह से मुक्ति के साथ जोड़ते हैं। वास्तव में संदेह स्पष्टतः अनिश्चितता से उत्पन्न होता है और अनिश्चितता से उत्पन्न होती है किसी न किसी आसक्ति के कारण। जहाँ वास्तव में कोई आसक्ति नहीं होती, वहाँ कर्म को पसंद या नापसंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह बस कर्म करता है। देहधारी व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से कर्म का परे रहना संभव नहीं है, पर त्याग आत्मसमर्पण कर्म के फल के त्याग से संभव है। इस तथ्य को पहले अच्छी तरह स्पष्ट किया जा चुका है। कृष्ण इस पर केवल फिर से जोर दे रहे हैं। कर्म का फल उनके लिए जो उससे आसक्त है,
तीन प्रकार का होता है, अच्छा, बुरा और मिला हुआ। जो उसे फल को नहीं त्यागते, वे मृत्यु के बाद सूक्ष्म संसार में या अगले जन्म में उसे प्राप्त होते हैं। परंतु त्यागियों, आत्मसमर्पण करने वालों को निश्चित रूप से फल नहीं प्राप्त होते। जीवन मुक्त, जो अहम की चेतना से मुक्त है, उनके विषय में एक प्रश्न उठता है, क्या वे कर्म की रचना नहीं करते? हर कार्य ही कर्म है। कर्म का अर्थ ही है कार्य। निश्चित रूप से अहम से मुक्त व्यक्ति कर्म की रचना करता है, क्योंकि अपने कर्म के साथ उसके अहम का तादात्म्य नहीं होता, तो उसके अच्छे परिणाम स्वयं उसे प्राप्त नहीं होते, बल्कि उसके शिष्यों और सामान्य रूप से संसार को प्राप्त होते हैं। हर कर्म या क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो उनके संबंध में स्वाभाविक रूप से अच्छी ही होती है, पर उनका अहम का कोई खूंटा नहीं होता जिससे वह कर्म बंधे। अतः उस कर्म का परिणाम या तो उन लोगों के पास आता है जिनके कल्याण के लिए उन्होंने कर्म किया था, संपूर्ण संसार में वरदान के रूप में विस्तृत हो जाता है। वास्तव में संत के सारे कर्म विशेष रूप से और सार्वभौमिक रूप से लाभकर होते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, सभी कर्मों और उनके सिद्ध होने के 5 कारणों को और कर्म को अंतिम अवशेषों को नष्ट करने के माध्यम को, जैसा कि परम सांख्य ज्ञान में कहा गया है, मुझसे सुनो। सांख्य की शिक्षाएं। व्यक्ति की मुक्ति की आवश्यकता पर आधारित है, जिसे उसके समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों के कारण के रूप में देखना चाहिए। जड़ से नष्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करने के तरीके योग की शिक्षाओं में दिए गए हैं। वेदांत, जिसका अर्थ है वेदों का अंत या सार, ब्रह्म के स्वभाव का वर्णन करता है। ब्रह्म जो परम आत्मा है और जिसके साथ एकत्व संपूर्ण आध्यात्मिक प्रयत्न का परम लक्ष्य है। सांख्य की शिक्षाएं कर्म के मूल कष्टों को नष्ट कर उसके बंधन से व्यक्ति की मुक्ति की आवश्यकता पर आधारित है। जैसा कि सांख्य में सिखाया गया है, कर्मों को नष्ट किए बिना और योग विज्ञान में बताई गई मन और शक्ति को नियंत्रण करने की विधियों के बिना व्यक्ति ब्रह्मांडीय भ्रम या माया की पराधीनता के कारण जो कष्ट उठाता है, उनसे निकलना उसके लिए संभव नहीं है। ये तीनों प्रणालियां एक दूसरे से भिन्न और अलग नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वानों का दावा है। ये निश्चित रूप से आपस में न्यारी नहीं है, प्रत्येक एक ही सत्य के भिन्न पहलू पर बल डालती है। व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि कर्म के जाल से स्वयं को मुक्त करना क्यों आवश्यक है। उसे यह जानना है कि ऐसा कैसे करना है। उसे यह जानना भी आवश्यक है कि बौद्धिक रूप से ऐसा करने की क्या परिणाम होंगे। स्वयं को मुक्त करने के उचित तरीके के बिना प्रारंभ में कर्म के फल के त्याग द्वारा व्यक्ति अपने पहले प्रयत्नों में ही लड़खड़ा कर गिर जाएगा और बिना योगाभ्यास की सहायता के अपने मन, शक्ति और सांस पर नियंत्रण प्राप्त करना, उसके कारण वह शरीर की चेतना से बंधा रहता है। पूर्ण शांति के उस केंद्र तक पहुंचने का कई जन्मों तक व्यर्थ प्रयत्न करता रहेगा, जिसके बिना सच्चा संन्यास या त्याग संभव ही नहीं है। अतः आध्यात्मिक अभ्यास का लक्ष्य आत्मा के तुच्छ प्रतिबिंब शरीर के साथ अहम के तादात्म्य का त्याग है और परमात्मा के साथ अपने मौलिक एकत्व को प्राप्त करना है।
इस मार्ग पर केवल मानसिक अभिप्सा के साथ आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के द्वारा शरीर, वाणी और विचार द्वारा किए गए अच्छे या बुरे सभी कर्मों के 5 कारण हैं। 1. स्वयं मानव शरीर कर्म के आधार के रूप में। 2. कर्म का कारण कर्ता अहम या जीवात्मा। 3. कर्म के विभिन्न कारण या यंत्र इंद्रिया, मन और बुद्धि। 4. विभिन्न प्रकार के कार्य वाणी की शक्ति, हाथ, पैर, मल एवं जनन अंग। और 5. नियति देव जो पुराने कर्मों या कार्यों का प्रभाव है, जो समस्त कर्मों का प्रमुख देव है। यह देखते हुए कि मनुष्य के कर्म में कितने तत्व प्रभावशाली है, यदि व्यक्ति अपनी सचेतनता की कमी के कारण यह सोचता है कि उसके द्वारा किए सब कार्यों को करने वाला केवल अहम है, तो यह उसकी समझ की कमी है। व्यक्ति को बहुत कम भान होता है कि जब वह खाना खाने के लिए बैठने जैसा साधारण काम भी करता है, तब वह कितने प्रभावों के हाथों में कठपुतली है। सर्वप्रथम शरीर जिसे वह खिला रहा है, वह स्थिर ठोस वास्तविकता नहीं है जैसा कि दिखता है, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। उसके अणु हमेशा नष्ट होते हैं और नए बनते रहते हैं। यह भौतिक दृष्टि से भी ठोस नहीं है, बल्कि शक्ति की अस्थायी लहर मात्र है। दूसरा, वह सोचता है कि मैं जौन अपनी इच्छा, स्वाद और सुविधा से खाना खा रहा हूँ। इस तथ्य के अलावा कि उसकी इच्छाएं उसके शरीर की आवश्यकताओं से परिचालित होती है, उसका स्वाद इंद्रिया उसके पालन पोषण और आदतों से परिचालित होता है, और उसकी सुविधा सामाजिक परंपरा से दूसरों की इच्छाओं और सुविधाओं के वश में है, और उसके पालन पोषण के प्रभाव से भी परिचालित होती है। इन सब स्पष्ट तथ्यों के अलावा यह जॉन नहीं है जो खाने का कार्य कर रहा है। जॉन का अहम जो सोचता है कि उसने शरीर को टेबल पर बिठाया है, वह केवल आत्मा है जो एक भिन्न संकीर्ण शारीरिक अस्तित्व का स्वप्न ले रही है। तीसरा, कार्य के कारण या यंत्र इंद्रिया, मन और बुद्धि उस समिति के सदस्य के है जिसका वह अध्यक्ष है। वे उसकी इच्छा का हमेशा पालन नहीं करते, बल्कि उनके प्रकार से विद्रोह कर सकते हैं। जैसे वे चीजों को दूसरे ढंग से देख सकते हैं और उसके इरादों को अस्वीकार कर सकते हैं। बहुत वर्ष पहले एक रात्रि भोजन में मेजबान महिला ने सुंदर वातावरण बनाने के विचार से खाने की मेज के ऊपर एक हरे रंग का लालटेन टांग दिया। दुर्भाग्य से लालटेन के हरे रंग से मीट अस्वास्थ्यकर जैसा दिखने लगा। भले ही वह जैसा स्वादिष्ट होना चाहिए था वैसा स्वादिष्ट था, पर सारे मेहमान उसे खाकर बीमार पड़ गए, और कुछ तो पेट के लिए पंप तक की आवश्यकता पड़ गई। कान और उनकी सुनने की शक्ति भी विद्रोह कर सकते हैं। अगर मान लो जब जॉन खाना खा रहा है, उसके पड़ोस की स्त्री जोर जोर से बहुत देर तक रो रही है। अन्य उदाहरण भी यह दर्शाने के लिए दिए जा सकते हैं कि सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श की इंद्रियां उसके खाने की इच्छा को प्रभावित करते हुए असर डाल सकती है। उसकी बुद्धि भी अनेक प्रकार के अस्थिर तत्वों से प्रभावित हो सकती है, और उसका मन भले ही निष्क्रिय दृष्टा है, वह अनेक चीजों का अस्पष्ट रूप से देख सकता है।
चौथा, व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों जैसी अपनी या दूसरे की लापरवाही पूर्ण बात आदि है के विपरीत प्रभाव की कल्पना कर सकता है और इसके अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों द्वारा डाली गई बाधाएं हैं जो अहम के निर्णय पर प्रभाव डालती है। वास्तव में हम समिति के अध्यक्ष हैं नहीं, पर हमें ऐसा लगता अवश्य है कि हम अपने शरीर के अध्यक्ष हैं और अपनी स्वेच्छा से जो चाहे कर सकते हैं। एक बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष को भी अपनी कंपनी के शेयर होल्डर की इच्छाओं को मानना पड़ता है और उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अब आता है कर्म का अंतिम या पांचवा कारण। पिछले कर्म कभी भी अप्रत्याशित रूप से दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं और अहम द्वारा लिए वर्तमान निर्णय को निरर्थक कर सकते हैं। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।